क्लास में। आज का श्लोक है 9वें अध्याय का 17वां श्लोक, अध्याय 9, श्लोक नंबर 17। श्लोक है पिता अहमस्य जगतो, माता धाता पितामह, वेद्यं पवित्रमोंकार, ऋक्साम यजुरेव च। श्लोक दोबारा। पिता अहमस्य जगतो, माता धाता पितामह, वेद्यं पवित्रमोंकार, ऋक्साम यजुरेव च। श्लोक का संधि विच्छेद है पिता अहम अस्य जगतः, माता धाता पितामह, वेद्यं पवित्रम ओंकार, ऋक् साम यजुः एव च। संधि विच्छेद दोबारा। पिता अहम अस्य जगतः, माता धाता पितामह, वेद्यं पवित्रम ओंकारः, ऋक् साम यजु एव च। शब्दों के अर्थ है अस्य अर्थात इस, जगतः अर्थात जगत का, पिता अर्थात जगत पिता, माता अर्थात माता, धाता अर्थात विधाता, वेद्यम अर्थात जानने योग्य, पवित्रम अर्थात पवित्र, ओंकारः अर्थात ओंकार, च अर्थात और, ऋक् अर्थात ऋक्, साम अर्थात साम, यजु अर्थात यजुर्वेद, अहम अर्थात मैं, एव अर्थात ही हूँ। शब्दों के अर्थ दोबारा। अस्य अर्थात इस, जगतः अर्थात जगत का, पिता अर्थात जगत पिता, माता अर्थात माता, विधाता अर्थात विधाता, पितामह अर्थात बापों का बाप अर्थात बाबा, वेद्यम अर्थात जानने योग्य, पवित्रम अर्थात पवित्र, ओंकारः अर्थात ओंकार, च अर्थात और, ऋक् अर्थात ऋक्, साम अर्थात साम,
यजुः अर्थात यजुर्वेद, अहम अर्थात मैं, एव अर्थात ही हूँ। शब्द श्लोक का अर्थ है, इस जगत का जगत पिता, माता, विधाता, बापों का बाप अर्थात बाबा, जानने योग्य पवित्र ओंकार और ऋक, साम, यजुर्वेद मैं ही हूँ। श्लोकों में हम टॉपिक देख रहे हैं भगवान के परिचय के बारे में, जो वर्णन बताया जा रहा है यहाँ श्लोकों में, भगवान के स्वरूप का वर्णन। तो पहले श्लोक में अर्थात 16वें श्लोक में जैसे कि हमने देखा, भगवान ने जो परिचय दिया हुआ है भगवत गीता में कि वो यज्ञराज है, यज्ञ है, किस तरह से वो औषधि भी है, अर्थात मनुष्य आत्माओं के लिए ज्ञान योग की औषधि तैयार करते हैं। महामंत्र है, घृत है, ज्ञान योगाग्नि है। अर्थात जिस मुकर्रर तनधारी जो अव्यक्त मूर्ति न बन जाते हैं, वही आदम जो इस सृष्टि का बीज है, जिनमें सारा सृष्टि वृक्ष समाया हुआ है, तो उस अनुसार जो भी बातें हैं वो पहले उनके लिए लागू होती है। तो इसी तरह आज के श्लोक में भी ये बात बताई भगवान के स्वरूप के वर्णन में कि वे इस जगत का जगत पिता है, माता भी है, विधाता भी है, बापों का बाप है अर्थात बाबा जिसे कहा जाता है, और पवित्र ओंकार है, और जो भक्ति मार्ग में सबसे मान्यता प्राप्त जो ऋक, साम और यजुर्वेद है, वो भी भगवान ही है। अब वो किस तरह से है और इन सब के द्वारा पिता, माता, विधाता, बाबा, इन सब का क्या कार्य, वो किस तरह से वो पार्ट बजाते हैं, उसके बारे में ही क्लैरिफिकेशन वाले अर्थ में स्पष्टीकरण दिया हुआ है। क्लैरिफिकेशन सहित अर्थ है, इस जगत का एकमात्र बीज रूप आदम अर्थात अर्जुन अर्जुन के तन द्वारा जगत पिता शिव बाबा प्लस सच्ची गीता ज्ञानामृत से विष्णु की वामांगी भुजा लक्ष्मी रूपा पालन करती अथवा ब्रह्मा परम ब्रह्मा रूपा माता, विधाता के लिए कर्म फल विधाता युधिष्ठिर रूप चौमुखी ब्रह्मा धर्मराज, वैसे ही बुद्ध, क्राइस्ट आदि धर्म पिताओं जैसे बापों का बाप अर्थात बाबा आदम द्वारा सारे मनुष्य मात्र का बीज हूँ। जानने योग्य पवित्र ओंकार त्रिमूर्ति शिव बाबा और परम प्रसिद्ध वैदिक धर्म ग्रंथों में ऋक, साम, यजुर्वेद का मान्य ज्ञान भंडार निराकार सो साकार शिव बाबा मैं ही हूँ। तो यहाँ इन बातों को स्पष्ट किया हुआ है, भगवान सारे जगत का पिता है तो कैसे, क्योंकि परम पिता शिव तो निराकार है। और इसी अध्याय में हमने इसके पहले देखा कि वो इस सृष्टि पर आते हैं प्रकृति स्वाम वष्टभ्य, अपने प्रकृति को अधीन करके। तो बीज रूप अर्थात जो आदम है,
अर्जुन है, उस तन के द्वारा परमपिता शिव है, जगत पिता है। तो सबके सामने प्रत्यक्ष होने वाला वो रूप है अर्जुन या आदम का, वो जगत पिता के रूप में शिव बाबा। और माता के लिए बताया कि सच्ची गीता ज्ञानामृत से माता जैसे पालना करती है, तो यहाँ सच्ची गीता ज्ञान अमृत से विष्णु की वामांगी भुजा लक्ष्मी रूपा पालन करती, अथवा परम ब्रह्मा रूपा माता। विधाता अर्थात भाग्य का लेखा लिखने वाला, भाग्य लिखने वाला, देने वाला, तो कर्म फल का विधाता युधिष्ठिर रूप चौमुखी ब्रह्मा धर्मराज। ऐसे ही बाबा या बापों का भी बाप उसके लिए बताया, जो अलग अलग धर्मों के धर्म पिताएं हैं, वो अपने अपने जनरेशन के पिता है। जैसे बुद्ध है, क्राइस्ट है, ऐसे सब धर्म पिताओं का वो तो बाप है अपने जनरेशन के, अपने ग्रुप के। तो उन सारे ही बापों का बाप अर्थात बाबा आदम द्वारा सारे मनुष्य मात्र का बीज हूँ। ऐसे ही जानने योग्य पवित्र ओंकार त्रिमूर्ति शिव बाबा, तो सारा सृष्टि के परिवर्तन का कार्य ओमकार अर्थात तीन मूर्तियां जिस ओम में समाई हुई है इस शब्द में, तो त्रिमूर्ति शिव बाबा वो जानने योग्य है। और शास्त्रों में वैदिक जो धर्म ग्रंथ है, जो भक्ति मार्गीय सबसे मान्यता प्राप्त ऋग साम यजुर्वेद, जिसमें ज्ञान भंडार है, तो वो ज्ञान भंडार निराकार सो साकार शिव बाबा में ही। तो यहाँ भगवान के स्वरूप का वर्णन बताया कि सृष्टि पर जो भी चीजें उपस्थित है, यहाँ संबंधों के रूप में भी भगवान किस तरह से पार्ट बजाते हैं। और इन्हीं बातों के लिए भगवत गीता में और भी दूसरे अध्यायों में उल्लेख आया हुआ है, तो उसे रेफरेंस श्लोक के तौर पे देखते हैं। पहला रेफरेंस श्लोक है 11वें अध्याय का 43वां श्लोक, अध्याय 14, अध्याय 11, श्लोक नंबर 43। इसमें बताया हुआ है, इस साकार जड़ चेतन जगत के महादेव द्वारा बीज रूप पिता। जहाँ 11वें अध्याय में विराट रूप के दर्शन में यहाँ एक बात बताई कि इस साकार द्वारा ही सारे जगत का महादेव द्वारा बीज रूप पिता। आगे का रेफरेंस श्लोक है दूसरा श्लोक है 14वें अध्याय का चौथा, अध्याय 14 का श्लोक नंबर 4। यहाँ बताया है, मैं ज्ञान बीज दाता परम पिता हूँ। तो यहाँ जगत पिता जो निराकार ज्ञान सूर्य शिव मूल रूप से जगत पिता द्वारा ज्ञान बीज दाता परम पिता है। ऐसे ही 11वें अध्याय का 39वां श्लोक, अध्याय 11 का श्लोक नंबर 39, यहाँ उल्लेख आया हुआ है, जो आज के श्लोक में है बापों का बाप अर्थात बाबा। तो यहाँ उल्लेख आया हुआ है पितामह अर्थात दाढ़े शिव सुप्रीम आप हो। श्लोक में उल्लेख आया हुआ है विधाता का, कर्मफल विधाता के रूप में युधिष्ठिर धर्मराज। तो इस बात का उल्लेख 10वें अध्याय का 29वां श्लोक, अध्याय 10, श्लोक नंबर 29, इसमें उल्लेख आया है, संपूर्ण यम नियम कर्ताओं में धर्म का राजा युधिष्ठिर यमराज हूँ। आगे है
श्लोक में आज के उल्लेख आया हुआ है जानने योग्य पवित्र ओंकार। तो इस ओंकार का अलग अलग अध्यायों में अलग अलग संदर्भ में उल्लेख आया हुआ है। एक तो 10वें अध्याय का 25वां अध्याय 10 श्लोक नंबर 25। इसमें उल्लेख है वाणियों में अ प्लस उ प्लस म त्रिदेवों का मेल, एकाक्षर ओम मैं हूँ। तो यहाँ ओम का स्पष्टीकरण है अ उ म, और ये तीनों देवताओं की निशानी है अ उ म मिलकर के ओम त्रिदेव। तो वो वाणियों में एकाक्षर ओमकार मैं हूँ। ऐसे ही 8वें अध्याय का 13वां श्लोक अध्याय 8 श्लोक नंबर 13। इसमें उल्लेख आया हुआ है ओम ऐसा एकाक्षर मन से व्यवहार में लाते हुए परम गति को पाता है। तो यहाँ वो जो जानने योग्य ओंकार है उसे व्यवहार में लाने से क्या प्राप्ति होती वो बताया, परम गति। तो वो 3 मूर्तियों के द्वारा परमपिता शिव जो जानने योग्य है उन्हें जानना। ऐसे ही 7वें अध्याय का 8वां श्लोक अध्याय 7 श्लोक नंबर 8। इसमें उल्लेख आया हुआ है सब वेदों में अ प्लस उ प्लस म रूप ओमकार। तो यहाँ भी जो उल्लेख 7वें अध्याय में चल रहा है, जैसे ज्ञान जल में रस हूँ, चंद्रमा की कांति हूँ, तो ऐसे यहाँ ओमकार भी शिव बाबा ही है। और आज के श्लोक में जो उल्लेख आया हुआ है ऋग साम और यजुर्वेद जो ज्ञान भंडार है वो मैं हूँ, इस बात का उल्लेख है 10वें अध्याय का 35वां श्लोक अध्याय 10 श्लोक नंबर 35। इसमें उल्लेख आया हुआ है विवस्वत सूर्योत्पन्न मीठे सामवेद में बृहत साम हूँ। तो इस तरह से भगवान के स्वरूप का उल्लेख अर्थात वो क्या है उसके बारे में आज के श्लोक को हमने रेफरेंस श्लोक के साथ समझा है। लेकिन ये जो भी बातें हैं जानने योग्य ओमकार क्या है, किस तरह से वो जगत पिता है, सारी सृष्टि का बीज है, माता धाता पितामह विधाता है, और वो कैसे कार्य करते हैं, वो स्वरूप आखिर क्या है, उसे VCD पॉइंट्स के द्वारा समझते हैं। लेकिन उसके पहले उच्चारण पिताहमस्य जगतो माता धाता पितामहः वेद्यं पवित्रमोङ्कार ऋक्साम यजुरेव च। इस जगत का एकमात्र बीज रूप आदम अर्जुन के तन द्वारा जगत पिता शिव बाबा प्लस सच्ची गीता ज्ञानामृत से विष्णु की वामांगी भुजा लक्ष्मी रूपा पालन कत्री परम ब्रह्मा रूपा माता कर्मफल विधाता धर्मराज युधिष्ठिर रूप चौमुखी ब्रह्मा, वैसे ही बुद्ध क्राइस्ट आदि धर्म पिताओं जैसे बापों का बाप बाबा आदम अर्थात सारे मनुष्य मात्र का बीज बाप जानने योग्य पवित्र ओंकार त्रिमूर्ति शिव बाबा और परम प्रसिद्ध वैदिक धर्म ग्रंथों में ऋग साम यजुर्वेद का मान्य ज्ञान भंडार निराकार सो साकार शिव बाबा में ही हूँ। पिताहमस्य जगतो माता धाता पितामहः वेद्यं पवित्रमोङ्कार ऋक्साम यजुरेव च। इस जगत का एकमात्र बीज रूप आदम अर्जुन के तन द्वारा जगत पिता शिव बाबा प्लस सच्ची गीता ज्ञानामृत से विष्णु की वामांगी भुजा लक्ष्मी रूपा पालन कत्री परम ब्रह्मा रूपा माता कर्मफल विधाता धर्मराज
युधिष्ठिर रूप चौमुखी ब्रह्मा, वैसे ही बुद्ध क्राइस्ट आदि धर्म पिताओं जैसे बापों का बाप बाबा आदम, अर्थात सारे मनुष्य मात्र का बीज बाप, जानने योग्य पवित्र ओंकार त्रिमूर्ति शिव बाबा और परम प्रसिद्ध वैदिक धर्म ग्रंथों में ऋक साम यजुर्वेद का मान्य ज्ञान भंडार निराकार सो साकार शिव बाबा में ही हूँ। आगे है VCD पॉइंट्स है। पहला VCD नंबर 3666 3666 4 मिनट 4 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है। अर्जुन आदम शिव बाबा। धर्म पिताएं बाप हैं, उनको कोई बाबा तो नहीं कहता। हाँ, आदम को जरूर कहते हैं बाबा आदम। जो आदम है उसे आदम कहो या अर्जुन कहो। अर्जुन जब तक पुरुषार्थी है तो उसको बाबा नहीं कहेंगे। जब उसमें अर्जुन के शरीर रूपी रथ में संसार के सामने वो शिव सुप्रीम सोल प्रत्यक्षता रूपी जन्म लेता है तो सारी दुनिया आखिरी उसे शिव बाबा मानती है। आगे है VCD नंबर 2382, VCD नंबर 2382, 1 घंटा 34 मिनट 1 आवर 34 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट। जगत का एकमात्र बीज रूप आदम अर्जुन के तन द्वारा जगत पिता शिव बाबा। जगतम पितरम वंदे पार्वती परमेश्वरो। कौन इस सृष्टि का परमेश्वर हुआ है? जगत पिता शंकर को कहा जाता है। तो वो शंकर जब संपन्न स्टेज प्राप्त करता है ज्ञान के आधार पर, योग की संपन्न स्टेज, मतलब जितना ज्ञानी होगा उतना योगी होगा। कम ज्ञानी होगा तो कम योगी होगा। क्यों? कम ज्ञानी है तो बाप को कम पहचानेगा, और संपूर्ण ज्ञानी है तो बाप को संपूर्ण जानेगा। अब बताओ, बाप को, बाप के धंधे को, बाप के कुल को, बाप के पूरे परिवार को कौन सा बच्चा ज्यादा से ज्यादा जानेगा? बड़ा बच्चा जानेगा। तो इस मनुष्य सृष्टि में जो 5000 साल की मनुष्य सृष्टि है, उस सृष्टि रूपी रंगमंच पर जो ऑलराउंड पार्ट बजाने वाली आत्मा है वो ही है मनुष्य सृष्टि का बाप, जिसके लिए ब्रह्म वाक्य मुरली में भी है क्या? नहीं याद आया है? इस मनुष्य सृष्टि पर सदा कायम कोई चीज है नहीं, सदा कायम सिर्फ एक शिव बाबा है। जो एक शिव बाबा इस सृष्टि पर सदा कायम है, तो कभी इस मनुष्य सृष्टि रंगमंच पर लोप होता है क्या? लोप होने का सवाल ही नहीं। इसलिए वो ऑलराउंड पार्टधारी है।
उसके मुकाबले इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर कोई भी मनुष्य आत्मा ऑलराउंड पार्टधारी नहीं है। वही मनुष्य सृष्टि का बीज रूप बाप है। मनुष्य आत्माओं के बीच बड़ा भाई है। क्या? बड़ा भाई है। बड़े भाई को दादा कहा जाता है और बड़े भाई के बाप को क्या कहा जाता है? दादा कहेंगे कि बाप ही कहेंगे? दादा दादा है, बाप बाप है। इसलिए मुसलमानों ने भी बताया है, आदम को खुदा मत कहो। आदम खुदा नहीं, लेकिन खुदा के नूर से आदम जुदा नहीं। जो खुदा का नूर है, जो खुदा की रोशनी है, जो खुदा की रूह है, उस रूह से कोई भी बात में जो आदम की रूह है वो कम ताकत वाली नहीं है। आगे है वार्तालाप नंबर 1063, डिस्कशन नंबर 1063, 10 मिनट 10 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है। सच्ची गीता ज्ञानामृत से विष्णु की वामांगी भुजा लक्ष्मी रूपा पालन करती। और सपना है कि लक्ष्मी अमृत बांटती है देवताओं को। तो रुद्रमाला के बच्चे बाप से डायरेक्ट पढ़ाई पढ़ते हैं, तो क्या लक्ष्मी के द्वारा रुद्रमाला के बच्चों को भी पढ़ाई पढ़ना पड़ेगी? प्योरिटी की पढ़ाई तो पढ़नी पड़ती है। पढ़ाई का मूल तंत्र क्या है? वो प्योरिटी धारण की। धारण की, धारण तो नहीं की। तो जिस बात की धारणा नहीं की है वो धारणा तो करनी पड़े। इसलिए बोला है दैवी गुण भी धारण करने पड़े। ये दैवी गुण धारण कराने के लिए दैवी गुण कहा जाता है, देवता गुण नहीं कहा जाता। तो धारण कराने वाली भी कौन होगी? देवी होगी। उसे देवी का आवाहन करना पड़े। अच्छे अच्छे स्टूडेंट आकर के ईश्वरीय पढ़ाई पढ़ेंगे तो ईश्वरीय पढ़ाई का अच्छा रिजल्ट निकलेगा। चरित्रहीन बच्चे निकलेंगे तो पढ़ाई का अच्छा असर नहीं निकलेगा। ये तो पता है कि लक्ष्मी जो बांटती है वो कहां से आता है? नारायण से ही आता है। लक्ष्मी कोई अपने घर से थोड़ा ही लाती है। आगे है VCD नंबर 2341, VCD नंबर 2341, 12 मिनट 12 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है। परम ब्रह्मा रूपा माता। धरती को आकाश पुकारे, आजा आजा प्रेम दुलारे। तुझे आना ही होगा। धरती हो गई माता, आकाश हो गया पिता।
परंतु ये जड़ बुद्धि मनुष्यों का गाया हुआ गीत है। चैतन्य आत्माओं का बाप, बेहद का बाप, इसका बेहद का ही अर्थ बतावेंगे। धरती को माता कहा जाता है। दुनिया की बड़ी से बड़ी माता, कोई जड़ जमीन की बात नहीं है। माताओं के बीच उस बड़ी माता की बात है जिसका नाम सुप्रीम सोल बाप आकर के ब्रह्मा रखते हैं। मैं जिस तन में भी प्रवेश करूंगा उसका नाम ब्रह्मा रखता हूं। और ब्रह्मा नामधारी तो बहुत हुए हैं, उनमें भी जो परे ते परे पार्ट बजाने वाला, अव्वल नंबर का पार्ट बजाने वाला ब्रह्मा नामधारी है, उसी का शास्त्रों में गायन है। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। वो परम ब्रह्म परे ते परे पार्ट बजाने वाला ब्रह्म माने बड़ा, माँ माने माँ, ब्रह्मा। कैसा ब्रह्मा? परम ब्रह्म, जिसे कहते हैं पिता, परम पिता, परे से परे रहने वाला पिता। आगे है वार्तालाप नंबर 1848, डिस्कशन नंबर 1848, 49 मिनट 49 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है कर्मफल विधाता ब्रह्मा। और बताते हैं बदात्रा माता भाग्य का लेखा लिखती है, तो भगवत बेहद की इसका क्या है? कौन सी माता? विधाता माता, भक्ति मार्ग में विधाता माता भाग्य का लेखा जोखा लिखती है, तो उसका विधाता माता ब्रह्मा बाबा विधाता है या नहीं है? है या नहीं बोलो? विधाता है। विधि माने कानून। ब्रह्मा के मुखों से जो भी मुरलियां निकाली गई वो ईश्वर का कानून है या नहीं है? है? नहीं है? है? उन मुरलियों के आधार पर ये सारा ज्ञान का प्रस्ताव फैलता चला जा रहा है, फैलाव निकलता चला जा रहा है। उस ज्ञान के फैलाव के आधार पर हर आत्मा का भाग्य, हर आत्मा का अपना अपना पार्ट डिक्लेयर हो जाएगा। आगे है वीसीडी नंबर 199, वीसीडी नंबर 199, 31 मिनट 31 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है युधिष्ठिर रूप चौमुखी ब्रह्मा धर्मराज।
और धर्मराज का पार्ट, तो जो धर्मराज का पार्ट है वो वास्तव में शंकर का नहीं है। धर्म का राजा शंकर नहीं है, धर्म का राजा है ब्रह्मा बाबा। युद्ध स्थिर, जो युद्ध में स्थिर रहता है, भले शरीर छूट जाए, क्या भले ये साकार तन छूट जाए, कहते हैं ना हम मर जाएंगे भी तो भी हम भूत भर करके तुम्हारा पीछा तो वो युद्ध में स्थिर रहने वाला है। शरीर छोड़ने के बाद भी वो अपना काम करके जाता। युद्ध भूमि में वो पीछे हटने वाली आत्मा नहीं है। तो धर्मराज का पार्ट तो ब्रह्मा बाबा किस तन से बजाता है? तन तो बाप और दादा दोनों का एक ही है। बाप माना शिव, दादा माना ब्रह्मा कृष्ण किशोर। वो चंद्रमा के रूप में पार्ट बजाता है ब्रह्मा, और वो ज्ञान सूर्य शिव के रूप में, जो तीसरा नेत्र कहा जाता है सदा शिव, तीसरे नेत्र के रूप में पार्ट बजाता है प्रवेश करके। और जिस तन में दोनों आत्माएं प्रवेश करती है वो किसका शरीर है? राम वाली आत्मा। तो तीन स्वभाव संस्कार की आत्माएं एक ही व्यक्तित्व में है, इसलिए त्रिमूर्ति शिव कह दिया। आगे है VCD नंबर 2348, VCD नंबर 2348, 1 घंटा 29 मिनट 1 आवर 29 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है। धर्म पिताओं जैसे बापों का बाप बाबा आदम द्वारा सारे मनुष्य मात्र का बीज हूँ। धर्म पिताएं भी अपन को सुप्रीम फादर नहीं कहते, कहते हैं? नहीं कहते। तो धर्म पिताओं का भी कोई बाप है। धर्म पिताएं मनुष्य आत्माएं हैं या परमात्मा हैं? मनुष्य आत्माएं हैं। उन धर्म पिताओं जो मनुष्य आत्माएं हैं उनका भी कोई पिता है, मनुष्य आत्माओं का पिता, सारे मनुष्य मात्र का पिता, कोई भी धर्म का हो, सबका बीज रूप एक। बीज को बाप कहा जाता है। उसको परमपिता कहें, है? जो धर्म पिताओं का भी पिता है, सभी धर्मों में उसकी मान्यता है, मानते तो हैं लेकिन जानते नहीं। इस्लामी मानते हैं आदम को, क्रिश्चियंस मानते हैं एडम को, जैनी लोग मानते हैं आदिनाथ को, हिंदू लोग मानते हैं आदिदेव को, जगत पिता को, जगन्नाथ को, लेकिन जानता कोई भी नहीं है कि इस मनुष्य सृष्टि में वो मनुष्यों का बाप कौन है जो 500-700 करोड़ मनुष्यों को जन्मदाता है, आगे या पीछे। आगे है VCD नंबर 3454, VCD नंबर 3454, 8 मिनट 8 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है। जानने योग्य पवित्र ओंकार त्रिमूर्ति शिव बाबा।
कैसे गीत वो स्तुति करते हैं। एक ओंकार सतनाम करता पुरुष निर्भय। अब एक ओंकार बताया। अब आओ में तो 3 अक्षर हैं, आओ माँ। आ से ब्रह्मा, ऊ से विष्णु, माँ से महेश। तो एक ओंकार कैसे? वास्तव में वो तीनों ही मिलकर के एक ही पार्ट बजाते हैं, उसको कहते हैं सत्य नाम। वो ही है करता है, बाकी मैं तो अकर्ता हूँ। उसको पुरुष कहते हैं, निर्भय कहते हैं। और निर्भय भी तो शिव बाबा होगा ना। शिव बाबा निर्भय, किसका भय होगा? अरे कभी भी भय नहीं होगा। भय होगा तो फिर जीत कैसे पावेगा? उसके लिए तो शास्त्रों में भी गायन है। उसकी कभी हार हुई ही नहीं, उसकी तो सदा जीत ही जीत है। तो भय की तो बात ही नहीं। आगे है VCD नंबर 2369, VCD नंबर 2369, 2 घंटा 36 मिनट, 2 आवर्स 36 मिनट्स के बाद से लिया वो पॉइंट है। परम प्रसिद्ध वैदिक धर्म ग्रंथों में ऋग, साम, यजुर्वेद का मान्य ज्ञान भंडार निराकार सो साकार शिव बाबा मैं ही हूँ। परमात्मा इति उदाहृत, वो आत्मा श्रेष्ठ पार्टधारी है जो दादा लेखराज ब्रह्मा के तन से गीता ज्ञान सुनाया गया। उस गीता ज्ञान के गीत का, कविता का विस्तार से व्याख्यान देती है, जिसे सांख्य कहा जाता है। सांख्य माना ही सह आख्या, व्याख्या के साथ जो बात बताई जाए, विस्तार पूर्वक गहराई से जो बात बताई जाए, उसे सांख्य कहा जाता है। सांख्य शास्त्र का प्रणेता कपिल मुनि को माना गया है। जिस कपिल मुनि के नाम पर काम्पिल्य नगरी बसाई गई, वो कपिल मुनि कोई और नहीं है, वही मनन चिंतन मंथन करने वाला मुनि है जिसे काश्यप कहा गया है। काश्य माने तेज, पा माने पीने वाला, माने याद के तेज को पीने वाला। जिस काश्यप के रूप में, मुनि के रूप में, ऋषि के रूप में सारे वेदों शास्त्रों का व्याख्यान दिया गया, व्याख्या बताई गई। वेदों की व्याख्या आरण्यकों में आई है, शतपथ ब्राह्मण आदि में आई है, और ब्राह्मण और आरण्य की व्याख्या उपनिषदों में आई है, और उपनिषदों की व्याख्या पुराणों में आई है। इन सभी शास्त्रों का पहला व्याख्याता, जो बड़े बड़े शास्त्रों का व्याख्याता माना गया है, गीता शास्त्र का बड़े व्याख्याता कौन? जो गीता में लिखा है व्यास प्रसादात,
वेदों के बारे में क्या कहा गया? व्यास के नाम से पहले कौन सा शब्द जोड़ा जाता है? वेद व्यास। ऐसे ही पुराणों में सबसे बड़े पुराण का नाम क्या है? महाभारत महापुराण। पूरा बड़ा हाल भर जाता है। एक ही धर्म ग्रंथ से। भागवत कथा व्यास ने लिखी। वो वही हीरो पाटधारी है जिसके लिए शिव बाप ने ब्रह्मा मुख की वेदवाणी में बोला, शिव बाबा इस सृष्टि पर सदा कायम है। संगम युग के शूटिंग पीरियड में भी सदा कायम है और ब्रॉड ड्रामा में भी सदा कायम है। उसी परमात्मा को परम ब्रह्म भी कहा गया है, जो बोला है कि मैं जिस तन में प्रवेश करूंगा उसका नाम ब्रह्मा रखूंगा। ब्रह्मा अव्वल नंबर का है तो परम ब्रह्म है, जिसके लिए शास्त्रों में गायन है, गुरु साक्षात परम ब्रह्म है, तस्मै श्री गुरुवे नमः। न ब्रह्मा न विष्णु न शंकर, किसको नमन करता हूँ? है परम ब्रह्म को नमन करता हूँ। तो वो परम ब्रह्म जिसके मुख से आदि में भी ज्ञान के अकूट भंडारी ने ज्ञान सुनाया था और मध्य में भी सुप्रीम टीचर बन करके ज्ञान की व्याख्या की, गीता ज्ञान की, और अंत में उसी एक आत्मा को माध्यम बनाकर सदगुरु का भी पाठ बजाया, जो बोला बाप, टीचर, सदगुरु तीनों एक ही है या अलग अलग पार्टधारी है? एक ही है। उससे इस तरह से आज के श्लोक का अर्थ हमने समझा। भगवान के स्वरूप के वर्णन में किस तरह से परमपिता शिव ही परम ब्रह्मा रूपी माता भी है, सारे धर्म पिताओं के बापों का बाप भी है, साथ में ब्रह्मा द्वारा विधाता है और ओमकार भी है जानने योग्य, और सारा जो भंडार है ज्ञान का, वेद, तो वो भी सारे शास्त्रों का भी शिव बाबा ही निर्माता या तो वही भंडार भी है। ये तो आज के श्लोक का अर्थ हो गया। अभी आगे है रिवीजन। रिवीजन के लिए श्लोक नंबर है दूसरे अध्याय का 15 और 16वां श्लोक, अध्याय 2 का श्लोक नंबर 15
और 16। पहले 15वां श्लोक है, यम ही न व्यथयन्ते ते पुरुषम पुरुषर्षभ सम दुःख सुखम धीरम सो मृतत्वाय कल्पते। श्लोक दोबारा, यम ही न व्यथयन्ते ते पुरुषम पुरुषर्षभ सम दुःख सुखम धीरम सो मृतत्वाय कल्पते। अर्थात हे भोगी आत्मा रूप पाठधारियों में सर्वश्रेष्ठ, दुख सुख में समान रहने वाले, जिस धैर्यवान पुरुष को ये कोई भी विषय भोग कर्म करते भी व्यथित नहीं करते, वह आत्म ज्योति में एकाग्र व्यक्ति अवश्य ही अमरत्व के लिए योग्य बनता है। जहाँ श्लोकों में भगवान अर्जुन को इन बातों को समझा रहे हैं, युद्ध के लिए प्रेरणा देने के बारे में ही, किस तरह से आत्मा अविनाशी है, तो इस श्लोक में इस बात को बताया कि जिनको कोई भी ये विषय व्यथित नहीं करते हैं, जो सुख और दुख दोनों में भी समान रहता है, कर्म करते हुए भी जो धैर्यवान है, तो ऐसा आत्मिक स्थिति में जो एकाग्र है वो अमरत्व के लिए योग्य है, अमर बनता है। तो इसी के बारे में जो श्लोक में महत्व बताया है, सब स्थितियों में समान आत्मजयी, इसी का उल्लेख रेफरेंस श्लोक के तौर पे और एक श्लोक लिया है 15वें अध्याय का 5वां अध्याय 15 का श्लोक नंबर 5। इसमें भी इस बात का उल्लेख है कि जो सुख दुख, सर्दी गर्मी, मान अपमान आदि, ये जो देह के जनित, देह से अर्थात देह भान से पैदा होने वाले इन द्वंद्वों से विशेष मुक्त है, तो वो अविनाशी परम पद में जाते हैं, अमरत्व के लिए योग्य है। और उसी को यहाँ बताया, अविनाशी परम पद जो विष्णु लोक में प्राप्त होता है, उसमें जाते हैं। आगे है, इसी 15वें श्लोक संबंधित रेफरेंस श्लोक 12वें अध्याय का 13वां और 14वां अध्याय 12 का श्लोक नंबर 13-14। इसमें भी इस बात का उल्लेख है, दुख और सुख में समान, तो वो भक्त भगवान को प्रिय है। और 14वें अध्याय का 24वां अध्याय 14 का श्लोक नंबर 24, इसमें उल्लेख आया हुआ है, सुख दुख में जो समान है, आत्मिक स्थिति में स्थिर है, तो वो धैर्यवान, उसका उल्लेख बताया कि जो इन सब बातों में समान रहता है, प्रिय अप्रिय, सुख दुख, सब बातों में समदृष्टि, तो उसे बताया हुआ है धैर्यवान। आगे है, जो श्लोक में उल्लेख आया हुआ है अमरत्व के लिए योग्य, तो उसी के लिए पॉइंट VCD नंबर 1193, VCD नंबर 1193, 51 मिनट 51 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट। बाकी प्रजापिता में परमात्मा शिव प्रवेश करके हमको ऐसा पराकाष्ठा का ज्ञान देते हैं कि दुख होते हुए भी हम दुख को दुख नहीं समझते, हम दुख को भी कन्वर्ट करके सुख में परिवर्तन कर लेते हैं। जब शूद्र थे तब ऐसे नहीं करते थे, निगेटिव संकल्प में रमण करते थे। अभी कैसी भी निगेटिव बातें आवे, परिस्थितियां आवे, वातावरण आवे, हम उसको कन्वर्ट करके ज्ञान के फोर्स से पॉजिटिव बना लेते हैं।
अभी हम जानते हैं कि हमारा बाबा जैसे देवता बनेंगे, हम भी बनेंगे। आगे है इसी 15वें श्लोक संबंधित, जो धैर्यवान पुरुष अमरत्व के लिए योग्य है। VCD नंबर 1788, VCD नंबर 1788, 49 मिनट 49 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट। मैं हूं कालों का काल, महाकाल। कैसी भी कोई परिस्थिति आ जाए, लेकिन उसको कोई काल खा नहीं सकता। वो सारी दुनिया को खा जाएगा महाकाल बन करके, लेकिन उसको कोई काल के गाल में जाते हुए देखेगा? नहीं देखेगा। क्यों नहीं देखेगा? क्योंकि उस समय जो बाप का प्रैक्टिकल स्वरूप व्यक्तित्व है, वो आत्मिक स्थिति में सदा काल के लिए टिका हुआ होगा। क्या सदा काल माने? कैसा भी काल आ जाए, जमीन फट जाए, बड़े से बड़ा भूकंप आ जाए, कोई भी परिस्थिति आ जाए कड़ी ती कड़ी, लेकिन उसको काल खाएगा? नहीं खाएगा। ऐसा क्यों होगा? सदैव कैसी स्थिति होगी? आत्मिक स्थिति होगी। आत्मिक स्थिति नहीं होती है तो कोई ऐसी बड़ी भारी परिस्थिति आ जाती है, तो आत्मिक स्थिति गुम होने के कारण देह अभिमान में डर पैदा हो जाता है, और जब भय पैदा हो जाता है तो माया बाप की याद से छुड़ाई देती है, और जब बाप की याद ही नहीं रहेगी तो साबित हो जाएगा कि देह भान है। तो बाप कहते हैं, स्वर्ग का रचयिता बाप आया हुआ है, तो स्वर्ग की बादशाही मिलनी चाहिए या नहीं? स्वर्ग की बादशाही का मतलब क्या हुआ? यानी जीवन रहते रहते क्या ये जिंदगी बनी रहे, जीवन जीवात्मा बनी रहे, और जीवात्मा को बाप से वर्षा मिल जाए सुख का। कोई भी प्रकार का दुख कैसी भी परिस्थिति में अनुभव में ना आवे, सदा मौज में रहे, तो उसको कहेंगे जीवन मुक्ति। आगे है 16वां श्लोक, श्लोक नंबर 16। श्लोक है, नासतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टोऽन्त त्वनयो तत्वदर्शिभिः। श्लोक दोबारा, नासतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टोऽन्त त्वनयो तत्वदर्शिभिः। अर्थात असत का अस्तित्व नहीं होता एवं कोई भी सत्य का कल्पांतकारी महाविनाश में या किसी भी चतुर्युगी में अभाव नहीं होता। जैसे सृष्टि बीज महादेव आदम देह से भी सदाकाल है और रहेगा, इन सत सत दोनों का भी निर्णय कपिल जैसे तत्व ज्ञानियों द्वारा देखा गया है। तो श्लोक में जो उल्लेख आया है
पहले श्लोक में हमने देखा कि जो सब स्थितियों में समान आत्मिक स्थिति में स्थिर है वो अमरत्व के लिए योग्य है, अर्थात तो सदैव सृष्टि पर बना रहता है, चाहे कैसा भी काल क्यों न मंडराए सृष्टि पर, लेकिन वो अमर है। और जो सत्य है वो कभी खत्म नहीं होता, उसका कभी भी सृष्टि पर अभाव नहीं होता है, और असत्य का अस्तित्व नहीं होता, अर्थात तो टिकता नहीं है। तो इसी के लिए बताया कि इस बात का कि असत्य का अस्तित्व नहीं और सत्य का अभाव नहीं, वो सदैव कायम है सृष्टि पर, इसका निर्णय तत्वज्ञानियों द्वारा लिया गया। और तत्वज्ञानी अर्थात बताया कपिल जैसे मुनि। और इसी के लिए ही अलग शब्दांकनों में मुरलियों में उल्लेख आता है, इस सृष्टि पर शिव बाबा सिवाय सदा कायम कोई चीज है नहीं। इस बात का ही उल्लेख रेफरेंस श्लोक के तौर पे जो लिया है 9वें अध्याय का 18वां श्लोक, अध्याय 9 का श्लोक नंबर 18, इसमें बताया है कि वो बीज है सृष्टि का, अविनाशी बीज है, तो सदा कायम है, बस उसे चतुर्युगी में कोई पहचान नहीं पाता, लेकिन है इस सृष्टि पर सदा कायम। आगे है इस श्लोक संबंधित पॉइंट है, सत्य का अभाव नहीं होता। वीसीडी नंबर 2389, वीसीडी नंबर 2379, वीसीडी नंबर 2379। वो एक ही मनुष्य सृष्टि में शख्सियत है जो मनुष्य सृष्टि के चक्र में ऑलराउंड पार्ट बजाती है, जिसके लिए गीता में बोला है ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सत। जो सत्य होता है, सत्य होता है, उसका इस सृष्टि पर कभी अभाव नहीं होता। कि 4 युगों की सृष्टि खलास हो जाए, प्राणी मात्र खलास हो जाएं, मनुष्य मात्र खलास हो जाएं, शरीर छोड़ जाएं, लेकिन वो एक ही शख्सियत है जिसके लिए हमारे भारतीय शास्त्रों में गायन है, जिसने काल को जीत लिया। इसलिए क्या कहा जाता है, कालों का काल, महाकाल, जिसको कोई काल खा नहीं सकता। वो सारी दुनिया को खा जाएगा, लेकिन उसको काल के गाल में जाते हुए कोई देख ही नहीं सकता, क्योंकि वो बाप समान स्टेज धारण कर लेता है। जैसे बाप सदाशिव है, ऐसे बाप का बड़ा बच्चा भी कैसी स्टेज धारण करता है। सदाशिव जब तक जीवन है, जब तक पुरुषोत्तम संगम युग है, तब तक वो आत्मा सदाशिव की स्टेज में स्थिर होकर रहती है, बाप की सीट पर सेट होकर के रहती है। आगे है इसी श्लोक संबंधित पॉइंट है वीसीडी नंबर 2794, वीसीडी नंबर 2794। तो फिर 2 हो गए, 2 खंड
स्वभाव संस्कार में एक बात नहीं है, टकराहट है। स्वभाव संस्कार में एक बात नहीं है, टकराहट है। एक का एक संकल्प, दूसरे का दूसरा संकल्प, एक की एक भाषा, दूसरे की दूसरी भाषा है। एक एक तरह का ज्ञान सुनाएगा, दूसरा दूसरे तरह का ज्ञान सुनाएगा। तो फिर दो हो गए, दो खंड हो गए कि एक खंड हुआ? क्या कहेंगे? एक खंड, दो खंड हो गए। तो सच खंड, सच एक होता है या अनेक होते हैं? एक सच्चा, और इस झूठ खंड की दुनिया में सब सब झूठे। और सत्य की परिभाषा भी बताई दी है, संस्कृत की गीता में भी बताई। क्या? ना सतो विद्यते भावो, ना भावो विद्यते सत। जो सत्य होता है उसका इस दुनिया में कभी भी अभाव अभाव नहीं होता, वो कभी खत्म नहीं हो सकता, कोई न कोई रूप में रहेगा जरूर। तो ऐसा सचखंड का मालिक बनाएगा। इस तरह से इस 16वें श्लोक का क्लिप हमने समझा। अभी आगे है आज का श्लोक। 9वें अध्याय का 17वां श्लोक है। पिता हमस्य जगतो माता धाता पितामह वेद्यम पवित्रम ओंकार ऋक्साम यजुरेव च। अर्थात इस जगत का एकमात्र बीज रूप आदम अर्जुन के तन द्वारा जगत पिता शिव बाबा प्लस सच्ची गीता ज्ञानामृत से विष्णु की वामांगी भुजा लक्ष्मी रूपा पालन कर्त्री और परम ब्रह्मा रूपा माता, कर्म फल विधाता युधिष्ठिर रूप चौमुखी ब्रह्मा धर्मराज, वैसे ही बुद्ध क्राइस्ट आदि धर्म पिताओं जैसे बापों का बाप अर्थात बाबा आदम द्वारा सारे मनुष्य मात्र का बीज हूँ। जानने योग्य पवित्र ओंकार त्रिमूर्ति शिव बाबा और परम प्रसिद्ध वैदिक धर्म ग्रंथों में ऋग साम यजुर्वेद का मान्य ज्ञान भंडार निराकार सो साकार शिव बाबा मैं ही हूँ। तो यहाँ भगवान के स्वरूप का वर्णन इस श्लोक में हमने समझा आज। और इस संबंधित रेफरेंस श्लोक 11वें अध्याय का 43, अध्याय 11 का श्लोक नंबर 43, जिसमें जगत पिता का उल्लेख है। आगे है 14वें अध्याय का चौथा, अध्याय 14 का श्लोक नंबर 4, इसमें भी ज्ञान बीजदाता परम पिता जगत पिता का उल्लेख है। 11वें अध्याय का 39, अध्याय 11 का श्लोक नंबर 39, पितामह डाड़े का उल्लेख है। 10वें अध्याय का 29, अध्याय 10 का श्लोक नंबर 29, इसमें धर्मराज युधिष्ठिर का उल्लेख है। आगे ओमकार का उल्लेख है श्लोकों में 10वें अध्याय का 25, अध्याय 10 का श्लोक नंबर 25, 8वें अध्याय का 13वां, अध्याय 8 का श्लोक नंबर 13, 7वें अध्याय का 8वां, अध्याय 7 श्लोक नंबर 8। और वेदों के बारे में जो ज्ञान भंडार वेदों का मैं हूँ बताया, वो उल्लेख 10वें अध्याय का 35, अध्याय 10 का श्लोक नंबर 35 में। तो इस तरह से आज के श्लोक के साथ रिवीजन भी पूरी हुई। और श्लोक नंबर एक बार फिर से, दूसरे अध्याय का 15 और 16वां श्लोक
अध्याय 2 का श्लोक नंबर 15, 16 और 9वें अध्याय का 17वां, अध्याय 9 का श्लोक नंबर 17। इस तरह से रिवीजन के साथ आज का श्लोक भी पूरा हुआ और आज के लिए गीता क्लास यहाँ तक ही। ओम शांति।